प्रकाशित वाक्य अध्याय 21। और मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई और वहाँ कोई समुद्र नहीं था। और मुझ यूहन्ना ने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह दुल्हन के समान अपने पति के लिए सजी हुई थी। और मैंने स्वर्ग में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, और वह उनके बीच निवास करेगा, और वे उसकी प्रजा ठहरेंगे, और परमेश्वर आप उनके संग रहेगा और उनका परमेश्वर ठहरेगा। और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और फिर ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेंगे, ना रोना पीटना रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और उसने मुझसे कहा, लिख, क्योंकि ये बातें सच्ची और विश्वास योग्य हैं, समझ लो। और उसने मुझसे कहा, यह हो गया। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। जो प्यासा है उसे मैं जीवन के जल से के सोते से सेतमेत कर दूंगा। जो जय पाए वह सब वस्तुओं का अधिकारी होगा, और मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा, और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग आग और गंधक से जलती हुई झील में होगा, जो दूसरी मृत्यु है। और इन 7 स्वर्गदूत में से एक, जिनके पास पिछली 7 विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, मेरे पास आकर कहने लगे, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। दोस्तों, हमारे चैनल भी सपोर्ट करो। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और मुझे वह बड़ा नगर अर्थात पवित्र यरूशलेम दिखाया, जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर उससे उतरता है, जिसमें परमेश्वर की महिमा थी। और उसके ज्योति मणि के समान बहुमूल्य वरन बिल्लोर के समान साफ यीशु के समान थी। और उसकी शहरपनाह बड़ी और ऊंची थी, और 12 फाटक थे, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत और उस पर नाम लिखे हुए थे। ये इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम हैं। 13 पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 द्वार, दक्षिण में 3 द्वार, और पश्चिम में 3 द्वार है। और नगर की शहरपनाह की 12 नेवें, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए थे। और जो मुझसे बातें करता है, उसके पास नगर और उसके फाटकों और शहरपनाह के नापने के लिए सोने का सरकंडा था। और नगर चौकोर बना, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने नगर को सरकंडे से नापा तो 12,000 मील लंबा, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप के अनुसार नापा, तो वह 144 हाथ की निकली। और उसकी शहरपनाह की बनावट यशब की थी, और नगर चोखे शीशे के समान चोखे सोने का बना था। और नगर की शहरपनाह की नींव सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सजी हुई थी।
पहली नींव जिस पर थी, दूसरा नीलमणि, तीसरा एक चलेडोनी था, चौथा एक पन्ना, पांचवा साइनिक्सा, छठा साइडिस, सातवां ट्रोसलाइट, आठवां बेरिल, नौवां पुखराज, 10वां एक कॉइप्राइज, 11वां एक जैकृत, 12वां एक नीलम और 12 द्वार 12 मोतियों से बने थे। हर एक फाटक एक एक मोती का बना था और नगर की सड़क पर पारदर्शी शीशे की नाई चोखे सोने की बनी थी और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर और मेमना ही उसका मंदिर है। और उस नगर में उजियाले के लिए न सूर्य का प्रयोजन था और न चांद का, क्योंकि परमेश्वर के तेज ने उसे उजियाले दिया और मेमना उसकी ज्योति है और बचाए हुए की जातियां उसके प्रकाश में चलेगी और पृथ्वी के राजा उस पे अपना ऐश्वर्य और महिमा लेकर आएंगे और दिन को उसके फाटक बंद न किए जाएं, क्योंकि वे रात न होगी। हाँ, और वे अन्य जातियों की महिमा और प्रतिष्ठा उसमें ले आएंगे और कोई अशुद्ध वस्तु व घृणित काम करने वाला व झूठ गढ़ने वाला किसी रीति से उसमें प्रवेश न करेगा, परंतु वही लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया जरूर लिखें। थैंक यू।